मैं दूसरे धर्म की तरह नहीं बोल सकता कि इनको खत्म कर दिया जाए, पर इनको दंड तो दो, बिकॉज दे आर टॉकिंग ऑल कमर्शियल। आप ये मानकर चल रहे हैं कि एक संवेदनशीलता जो है वो जो भी टीम उस किरदार को पर्दे पर उतारने वाली है उन्हें भी लेकर चलनी चाहिए। मुकेश जी, यहाँ से आगे बढ़ते हुए अगर हम इसी उदाहरण को देखें, लीना मणिमेखलाई बैठी हैं कनाडा में और वहाँ बैठे बैठे उनकी फिल्म का एक पोस्टर रिलीज हुआ जिसे लेकर हिंदुस्तान में लोगों की भावनाएं भी आहत हुई, नाराजगी भी हुई और एक तबके ने सपोर्ट भी किया कि ठीक है, काली को तो हम इस रूप में भी मानते हैं, हमारे लिए वो ये सब स्वीकार करने वाली देवी हैं। लेकिन इन सब से अलग लीना उसके बाद दोबारा एक ट्वीट करती हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि वो शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ साउथ इंडिया का कहीं का एक फोटो वो ट्वीट करती हैं जिसमें शिव और शक्ति का किरदार जिन्होंने निभाया वो दो कलाकार दोबारा से स्मोक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस पर टाइटल उन्होंने लिखा एल्सवेयर। कई लोग ये नहीं समझ पाए कि इस तरह के ट्वीट का क्या मतलब है, क्योंकि पर्दे पर जो किरदार जिया जा रहा है वो एक अलग कहानी है, लेकिन ऑफ स्क्रीन जब आप हैं और उस मोड में आप अपने दोस्तों से मजाक कर रहे हैं, आप नॉर्मल हल्के फुल्के अंदाज में मौजूद हैं, इन दो बातों की तुलना करना बहुत से लोग नहीं समझ पाए। मुकेश जी, आपने खुद एक ऐसा किरदार पर्दे पर जिया है जिसकी मिसाल हम सब लोग फैन हैं उस किरदार के, आज भी बात करते हैं। क्या उस समय आपके जहन में ये सारी बातें होती थी कि ठीक है, जब तक मैं भीष्म पितामह के रोल में हूँ ऐसे, और उसके बाद भी मुझे कहीं ना कहीं इसकी एक कीमत चुकानी है या एक सेंसिबिलिटीज का ख्याल रखना है, बैक ऑफ द माइंड ये चलता था क्या उस समय? देखिए, तो आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो आपने कहा कि वो फोटोग्राफ उसने क्यों यूज किया। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि वो नॉट ओनली साउथ में भी, इवन नॉर्थ में भी हो। देखिए, हमारे पूरे देश भर में रामलीलाएं चलती हैं, कृष्ण लीलाएं चलती हैं, रामायण दिखाई जाती है, कोई कृष्ण बनता है, कोई राम बनता है, कोई शिवजी बनता है। देखिए, ये जो हम एज एन एक्टर जब कभी भी काम करते हैं तो इवन शूटिंग में भी जिसको सिगरेट पीनी है वो बीच इन बिटवीन द शॉट पी लेता है। उस वक्त अगर किसी ने आकर उसकी फोटो खींच ली तो वो फोटो खींची जाती है, तो वो एक्टर भी माइंड नहीं करता, लेकिन वो फोटो पर्सनल होती है। उसको आप सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते। इस मूर्ख लेडी ने वही किया है, अगेन इसलिए किया है कि उसको टीआरपी चाहिए थी। और वो जो फोटो दिखा रही है वो देखिए, हमारे देश में जो रामलीलाएं करते हैं ना, माफ करना, गरीब तबके के होते हैं। वो लोगों के पास पैसे नहीं, मतलब इवन वो कपड़े पहनकर, इवन मैंने एक केस सुना है जहां पर किसी गांव में या एक मतलब बंदा है जो मशहूर हो गया है, वो शिवजी का गेटअप पहनकर घूमते रहते हैं वो दिन भर, सुबह शुरू होते हैं रात तक, और उनको उसमें से पैसे मिल जाते हैं। तो बट दैट डजंट रिप्रेजेंट द कैरेक्टर, दैट इज द गरीबी एंड द वे ऑफ फाइंडिंग आउट। और दूसरा ये है कि हम जब कोई रोल करते हैं, डेफिनेटली मुझे कहा गया था कि महाभारत जब भीष्म पितामह का रोल एनटीआर जी किया करते थे, एनटी रामाराव, मुझे करने के पहले किसने कहा था, सर आप वो जरूर देखिएगा। मैंने कहा मैं नहीं देखूंगा, मैं अपने हिसाब से करूंगा। पर उन्होंने मुझे उनके बारे में बताई, सर वो जब भीष्म पितामह बनते थे तो रात को 3:30 बजे उठ जाते थे और फर्श पर सोते थे, बदलना पड़ता। तो मुझे कई बार लोग कहते हैं आप क्या बदले हैं, मैंने कहा मैं क्या बदलूं, मेरे पास बदलने का कुछ नहीं है, ना मैं शराब पीता हूं, ना मैं सिगरेट पीता हूं, ना मैं जुआ खेलता हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो रोल मेरे अंदर से निकला, मैंने भी माता की सेवा की है, पिता की सेवा की है। मुझे ये डिफिकल्ट नहीं लगा कि एक पुत्र अपने पिता के लिए अपनी जिंदगी को मृग तृष्णा में ढकेल दे। लोग नहीं मानेंगे, आज का बच्चा कहेगा अरे ठीक है, बाप के लिए शादी नहीं करेंगे, चलो ठीक है, लेकिन अफेयर भी नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है, हम ब्रह्मचारी तो नहीं बनेंगे। सो डिफिकल्टी कोई जरूरी नहीं है कि एक्टर को वो जिंदगी अपना, पर माफ करना, हमारे देश में इमेज चलता है। दीपिका जी का जो इमेज है वो जिंदगी भर रहेगा उनके साथ, अरुण गोविल का जो इमेज है वो जिंदगी भर रहेगा उनके साथ, मेरे साथ भी रहेगा, पर मेरे साथ शक्तिमान भी जुड़ गया। सो मैं बिकॉज आई वाज यू नो पृथ्वी का कैरेक्टर लगता था भीष्म पितामह, ये सब माइथोलॉजिकल, सब आकाश के कैरेक्टर लगते हैं। मैं कर गया, वो एक ऐसे दादाजी भी होते हैं, पितामह भी होते हैं। So you're right, you have, but you don't necessarily have to change yourself to do the role. You should understand the role and do it with conviction. That is what she did. That is what everybody did. और समझनी है, क्योंकि लीना अपनी सफाई में ये बात कहती है कि अभी तो फिल्म रिलीज नहीं हुई, ये तो सिर्फ एक पोस्टर है जो हमने लगा दिया।
फिल्म में क्या है अभी पता नहीं, लेकिन शोर पहले मच गया, विवाद पहले मच गया, और ये उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी या एक क्रिएटिव फ्रीडम जो किसी भी आर्टिस्ट के पास होनी चाहिए, ये उसके खिलाफ है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और इसमें मैं एक पॉइंट और इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहती हूँ कि जब हम इस तरह का जी सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी सुन पा रहे हैं जी, बोलिए। और जब हम इस पोस्टर को देखते हैं जिसमें माँ काली को सिगरेट पीते हुए अगर दिखाया जा रहा है, ये बहस तो बड़ी चल रही है कि क्या क्रिएटिव फ्रीडम में किसी भी किरदार और चित्रण को देखने के लिए क्या समाज उतना परिपक्व है? लेकिन क्या आज सवाल ये भी होना चाहिए कि जो निर्माता है, जो फिल्म मेकर है, क्या वो इतना परिपक्व है कि वो इस तरह के सब्जेक्ट्स को किस तरह से डील कर रहा है और कैसे देख रहा है, इस पर भी बात हो। क्योंकि महाभारत जैसे सीरियल जब बनाए गए, चाहे B.R. चोपड़ा, राही मासूम रजा साहब आए, मिश्रा जी, पंडित मिश्रा जी वहां पर आए, उन सब की टीम ने जिस रिसर्च, जिस मेहनत और जिस डीप थॉट के साथ उसको तैयार किया, वो आज की तारीख में कहीं मिसिंग दिखता है क्या? जी देखिए, मैं आपको कहूं, आज का प्रोड्यूसर और इवन B.R. चोपड़ा साहब तक हम जब थे, हम ऑनेस्ट थे। रामानंद सागर जी तो हमारे से भी ज्यादा ऑनेस्ट थे, उन्होंने बहुत दिल से बनाई है, हमने भी दिल से बनाई। हमारे पास जितने भी प्रोड्यूसर आए हैं, 4 महाभारतें बनी है, ऐसी की तैसी कर दी है उन्होंने। द्रौपदी के यहाँ पर टाटू लगा दिया है। मैंने एक बार ओपनली कहा था, मैंने कहा एकता कपूर, तुमने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। यू सी, यू कांट गो बियॉन्ड व्यास मुनि। बट आजकल का प्रोड्यूसर, जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं कि अभी तो रिलीज नहीं हुए, ये औरत कहती है कि अभी तो पोस्टर है। अरे साहब, आपकी मंशा वही थी। आपने पोस्टर इसीलिए डाला कि लोग चिल्लाएं और मुझे पब्लिसिटी मिले। ये सब जितने भी आज के प्रोड्यूसर हैं, माफ करना, टीआरपी ओरिएंटेड हो गए हैं। वो चाहते हैं कि कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करें। चलिए, ऐसे ही पद्मावती बनी, ऐसे ही आप अगर देखिए, इवन कौन सी अपना लक्ष्मी बॉम्ब तांडव, आवाज क्रिएट करते हैं, मुकेश खन्ना जैसे लोग आ जाएंगे, आप जैसे लोग उस सबको बुलाएंगे, बातें करेंगे, बातें होंगी, हम ठीक है लक्ष्मी बॉम्ब को लक्ष्मी कर देंगे, हमारी फिल्म तो लोगों को मालूम पड़ जाएगी, हिट हो जाएगी। दे वांट दैट। तो मैं तो कहूंगा कि ऐसे प्रोड्यूसरों को, स्पेशली दिस वुमन, आई डोंट इवन लाइक टू टेक हर नेम, इसको पकड़कर गधे पर बिठाकर मुंह काला कर पूरे देश भर में घुमाना चाहिए। दिस इज द ओनली दंड मेरे पास है। मैं दूसरे धर्म की तरह नहीं बोल सकता कि इनको खत्म कर दिया जाए, पर इनको दंड तो दो, बिकॉज दे आर टॉकिंग ऑल कमर्शियल। Their intention is commercial. खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।